हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ है के आर्य और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ ये स्मार्ट वे टू अटैम्प्ट एग्जामिनेशन पेपर। फ्रेंड्स, आप एग्जामिनेशन ड्यूरेशन में आप टाइम मैनेजमेंट लेकर के काफ़ी परेशान हैं। क्या आपको सॉल्यूशन आते हुए भी सारे अटैम्प्ट क्वेश्चन के सारे अटैम्प्ट नहीं ले पा रहे हैं या आपसे निगेटिव मार्किंग हो जा रही है? तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को गौर से देखें और इसे एग्ज़ाम में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बात करूंगा स्मार्ट एनालिसिस ऑफ क्वेश्चंस पेपर। अगर हम अपने क्वेश्चन पेपर की एक स्मार्ट एनालिसिस करें तो हम पाएंगे कि यहाँ सिर्फ दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। पहले वो जहाँ पे हमें उस क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए पेन पेपर की नीड नहीं होती है, और दूसरे वो जहाँ पे पेन पेपर की नीड होती है। तो फ्रेंड, ये दो टाइप के क्वेश्चंस हमें दो राउंड में ही सोल्व करना है। राउंड 1 फॉर टाइप 1 क्वेश्चन और राउंड 2 के लिए टाइप 2 क्वेश्चंस। ओबेस फ्रेंड, टाइप 1 क्वेश्चंस के लिए हमें काफ़ी कम टाइम लगेगा सोल्व करने के लिए, और टाइप 2 क्वेश्चंस जहां हमें काफ़ी लेंदी क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन टाइप 1 टाइप 2 क्वेश्चंस आप पे डिपेंड करते हैं कि आपने कितनी स्मार्टली कौन से चैप्टर की स्टडी करके रखी है। फिर भी मैं आपके लिए एक छोटे से नोट्स लेके आया हूँ जो आपको हेल्प करेगा कि टाइप 1 के क्वेश्चंस कौन कौन से हो सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं सजेस्ट करूँगा कि सबसे पहले आप केमिस्ट्री सोल्व करें। वाई? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे एक शार्प लाइन होती है फिजिकल केमिस्ट्री, जहाँ पे कि हमें काफ़ी लंबा टाइम चाहिए उसे सोल्व करने के लिए, और ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक काफ़ी चुटकियों में सॉल्व होने वाला है क्वेश्चंस होते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें केमिस्ट्री सोल्व करना है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और सम चैप्टर ऑफ द फिजिकल्स। वो फिजिकल के कौन से चैप्टर हो सकते हैं? मे बी केमिकल काइनेटिक्स और सॉलिड स्टेट। डिपेंड करता है आपने किसकी स्टडीज आप काफ़ी अच्छे ढंग से करके रखी है। फिर बायो। फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें बायो के सारे क्वेश्चंस फर्स्ट राउंड में बिल्कुल नहीं करने हैं, खास करके वो क्वेश्चंस जिसमें हाउ मेनी वर्ड आता है, जैसे हाउ मेनी ऑप्शन आर करेक्ट, या हाउ मेनी ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ मालवेसियाई, समथिंग लाइक दैट। तो फ्रेंड्स, तो बायोलॉजी के इस टाइप के क्वेश्चन से बिल्कुल बचें और इसे सबसे लास्ट में सोल्व करने की कोशिश करें। फिर उसके साथ में आपके फिजिक्स में क्या है फ्रेंड्स, जो थियोरेटिकल क्वेश्चन है, ग्राफ के क्वेश्चन है, वो तो आपको सॉल्व होंगे ही फर्स्ट राउंड में विदाउट पेन पेपर के। साथ में काफ़ी इंपॉर्टेंट जो ये पॉइंट्स में बोलने वाला हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे फोकस करेंगे, सिलेक्शन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मायने रखता है। तो वो है आपका सिंगल स्टेप्स के क्वेश्चंस, वो क्वेश्चन जिसका सॉल्यूशन सिंगल स्टेप्स में होता है। फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन जिनके हम कैलकुलेशन को क्या करें, पहले अभी से हमें प्रैक्टिस करने की नीड है। सिंगल स्टेप सिंगल फार्मूले से बनने वाले क्वेश्चंस, उन्हें हमें सिंगल स्टेप में सोल्व करना है, और वो क्वेश्चंस खास करके हो सकते हैं आपके मॉडर्न फिजिक्स और साउंड वेव से। फ्रेंड्स, मैं इस पर बार बार फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस, ये टेक्निक्स आपको काफ़ी टाइम बचा सकती है और आपको नेगेटिव मार्किंग से दूर रखेगी। दूसरे टाइप के क्वेश्चंस, राउंड टू में आपके दो तरह के सिचुएशन सकते हैं। पहला, आपको अगर काफ़ी टाइम बचा होगा, दूसरा काफ़ी कम टाइम बचा होगा। दोनों सिचुएशन में आप पहले अगर राउंड को अगर अच्छे से सोल्व किया है तो आप सेलेक्टेड हैं या सिलेक्शन के कगार पे हैं, और अगर आपने काफ़ी अच्छे ढंग से प्रैक्टिस कर रखी है तो आपको काफ़ी टाइम बचने वाला है, और आप इनफ टाइम यानी राउंड टू के फर्स्ट टाइप के इनफ टाइम पार्ट में है, और उसमें क्या करना है, उसे आप क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व करना है। आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन को प्रॉपरली सॉल्व करें, आप अच्छे रैंक के लिए जा रहे हैं। अगर फ्रेंड्स आपके पास टाइम कम है तो भी फ्रेंड्स हम सिलेक्शन पा सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें क्वेश्चंस के केवल लास्ट लाइन को रीड करना है। उससे क्या होने वाला है कि हमें पता चल जाएगा कि मैं कौन से क्वेश्चंस मेरे लिए है और कौन से क्वेश्चन मेरे लिए नहीं है। क्वेश्चन के लास्ट पार्ट को रीड करें, उसके साथ में आप ऑप्शन रीड करें, आपको पता चल जाएगा ये क्वेश्चंस आपके लिए है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। फ्रेंड्स, इसके साथ में मैंने आपके लिए एक कुछ टिप्स लाया है, खास करके नेगेटिव मार्किंग को दूर करने के लिए। ये कैसे हो सकता है? तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप ऑप्शन को डी टू ए पढ़ने की कोशिश करें। ऑलवेज रीड ऑप्शन फ्रॉम डी टू ए। अक्सर देखा जाता है कि नेगेटिव मार्किंग हमारे ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से होता है। हम ऑप्शन ए को पढ़ते हैं, हमें वो सही लगता है और हमें टिक करके निकल जाते हैं। अगर आप इस टेक्निक्स को इस्तेमाल करेंगे तो आपके
ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से होने वाली नेगेटिव मार्किंग मिनिमाइज हो सकती है। दूसरे टाइप की जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो OMR सीट को फिल करने के समय। तो इसके लिए मैंने क्या टेक्निक्स आपके लिए लाए कि सबसे पहले जैसे मैंने राउंड 1 सॉल्व किया, हमें चूँकि टाइम भी बचाना है तो हमें साथ साथ नहीं फिल करना है, हमें राउंड 1 सॉल्व करने के बाद में वो सारे के सारे OMR फिल कर लेने। अब जो और सेकेंड राउंड के लिए जो मैंने क्वेश्चन सोल्व कर रहा है उसमें हमें ऐसा नहीं करना, सेकेंड राउंड के क्वेश्चन सोल्व करने के साथ साथ हमें क्वेश्चन फिल करना है, ताकि ऐसा ना हो कि हम क्वेश्चन सारे बना लें बट फिल ना कर सकें और हमारा टाइम आउट हो जाए। थर्ड टाइप के जो हमारे नेगेटिव मार्किंग होते हैं वो यूनिट्स की वजह से होते हैं। तो फ्रेंड्स खास करके फिजिकल केमिस्ट्री में साइन और यूनिट्स बिल्कुल देखें, यह आपको नेगेटिव मार्किंग से दूर रखेगा। अब एक सिचुएशन आती है फ्रेंड हमारे एग्जामिनेशन टाइम में कि हमारे पास टाइम तो होता है लेकिन हमें क्वेश्चंस नहीं आ रहे होते हैं, तो क्या ऐसे सिचुएशन में हमें क्वेश्चंस को छोड़ देना चाहिए, कोई क्वेश्चन नहीं सोल्व करना चाहिए? तो ऐसा नहीं है, हमें एलिमिनेशन प्रोसेस यूज करना चाहिए। सबसे पहला कि अगर क्वेश्चन से में से 4 ऑप्शन से अगर 3 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दें तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बचेगा। और ये हर साल ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो इसी प्रोसेस से सोल्व होते हैं। और एक लास्ट फिजिक्स के लिए आपके पास जो काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है तो वो है यूज़ ऑफ यूनिट एंड डायमेंशन। अगर आपके क्वेश्चन में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है लेकिन हाँ जो उसने पूछ रखा है उसके अगर आपको डायमेंशन पता हो, जैसे एनर्जी पूछ रखा है उसके डायमेंशन हमको पता है, तो हम ऑप्शन में देखेंगे और उसके यूनिट से उसको डायमेंशन में चेंज करके पता करें क्या वही है और उसके बाद में आप उसे टिक करें। फ्रेंड्स ये मैक्सिमम चांसेस है कि आप ये करेक्ट करके आएंगे। फ्रेंड्स इसके साथ मैं आपको एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स।